हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन एनबीएचएम 2026 में पूछा गया था। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है 3 टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर 9 और दिया हुआ है कि उसके पास टू रियल सॉल्यूशंस है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है कि क्या इसके पास कोई इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, और अगर होंगे तो जो भी इंटीजर सॉल्यूशन है वो हमें सॉल्यूशंस लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए इक्वेशन 3 टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर 9। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। पहली मेथड्स तो जो पर्टिकुलर सिर्फ आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं, या तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करके लगा सकते हैं। कि आप पहले तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मैं 3 गिवन है, राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे 9 गिवन है, यानी कि 3 और 9 को हम 3 टू द पावर स्क्वायर लिखे हैं। तो कुल मिला के 3 टू द पावर कुछ समथिंग कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन रही है, ठीक है। मतलब सारी एक 3 के अराउंड इक्वेशन बन रही है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप x को कुछ 3 टू द पावर t एज्यूम कर ले, ठीक है। और उसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व करें और टी फाइंड करें, ठीक है। लेकिन ये इस टाइप के मेथड आप गेस वर्क है, मतलब आपका तुक्का सही लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। लेकिन आप अगर कुछ ट्राई कर रहे हैं इस टाइप की इक्वेशन या कोई और इक्वेशन आ गई जहाँ पे कुछ आपको एक मतलब कुछ दिख रहा है कि हाँ भाई ये इस टाइप की इक्वेशन है, कुछ टू की पावर्स में गिवन है, कुछ और मतलब किसी नंबर से रिलेटेड बन रही है, तो आप कुछ नंबर के रिलेटेड कुछ एक्स को एज्यूम करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में आपका मतलब गेस सही हो गया तो ठीक है, वरना आपको कोई ना कोई और मेथड सोल्व करके देखना पड़ेगा। दूसरी मेथड ये है कि जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही तरफ देखिए एक न्यूमरेटर है और दोनों ही तरफ हमें पावर गिवन है, ठीक है। तो जब भी ऐसे गिवन हो तो आप ट्राई करें कि लॉग लेके सोल्व करें, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेने से क्या है कि जो भी पावर से एक्सप्रेशन में वो आपको साइड में न्यूमरेटर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो आप एज्यूम करके आप सोल्व करके ट्राई करना, इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। मैं सेकंड मेथड से सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए 3 टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर 9, ठीक है। अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x log ऑफ 3 इक्वल टू 9 log ऑफ x, ठीक है। जो भी हमने पावर वाली टर्म से वो आगे log की प्रॉपर्टी यूज करके न्यूमरेटर में आ जाएगी, ठीक है। अगर हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, तो सारी की x वाली टर्म से वो एक तरफ हम ले लेते हैं, दूसरी टर्म एक तरफ जाने देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ x ओवर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 और log ऑफ 9, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे log इन साइड में हमारे पास x है और नीचे भी हमारे पास x है, मतलब दोनों ही तरफ ये वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे ये log ऑफ 9 नहीं होगा, ये सिर्फ 9 है। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे हमें log के अंदर 3 गिवन है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है। तो एक बार आपको सोच के लगे भाई ये तो फिर इसके पास इंटीजर सॉल्यूशन होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम इनको कुछ मैनिपुलेट करके दोनों तरफ इक्वल बना सके। ऊपर भी यहाँ पे जैसे ये 3 गिवन है, नीचे 9 गिवन है, हमें दोनों तरफ इक्वल कुछ बना सकते हैं कि नहीं, कुछ एडिट करके। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे ये log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर log x है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/a into a log x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log x टू द पावर a ओवर a। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log ऑफ 3 टू द पावर समथिंग a इक्वल टू 9 इंटू a। तो हमें बस इस a की वैल्यू कुछ फाइंड करनी है कि ये दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। यानी कि 3 टू द पावर a इक्वल टू 9 इंटू a, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो आप पुट करके देख लीजिए, a इक्वल टू 1 पुट करिए, क्या ये सेटिस्फाई करेगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास 9 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3 आएगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। a इक्वल टू 2 पुट करिए, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। a इक्वल टू आप 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 3 टू द पावर 3 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 9 इंटू 3, ये दोनों ही 27 के इक्वल होंगे, मतलब इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ 27 डिवाइड बाई 27, ठीक है। तो अभी हम ऑब्जर्व करें अगर दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी x था, डिनोमिनेटर में भी x, यहाँ पे भी log के अंदर 27 और डिनोमिनेटर में भी 27, यानी कि यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल गई, 27, और ये इंटीजर सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो हमें एक इंटीजर सॉल्यूशन तो मिल गया। अभी बात है कि क्या इसके पास हमारा गिवन क्या था, टू रियल सॉल्यूशंस।
हमें मिला एक सॉल्यूशन है, कि दूसरा सॉल्यूशन इसके पास इंटीजर सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं, ये हमारे पास अभी क्वेश्चन है। ठीक है, हमने एक सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिया, हमें नहीं पता कि दोनों सॉल्यूशन इंटीजर सॉल्यूशन है या सिर्फ एक। क्वेश्चन है कि क्या दूसरा सॉल्यूशन इंटीजर सॉल्यूशन होगा या नहीं। तो देखिए इसका आंसर आपको इस फंक्शन से मिलेगा, log x ओवर x। हमने जो राइट हैंड साइड में ये फंक्शन है, माइनस हमारे इक्वल टू जो है log ऑफ 27 ओवर 27, ये आंसर हमें मिला था। तो अगर हम इस फंक्शन को कंसीडर करें, f ऑफ x इक्वल टू log x ओवर x, ठीक है, तो जो इसका मतलब सेकंड सॉल्यूशन है वो इंटीजर सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही इंटीजर सॉल्यूशन होगा, और इसका आंसर आपको इस फंक्शन की प्रॉपर्टी से ही मिलेगा। देखिए अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आई थिंक इसका ई है वो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, और 1 से लेके ई और ई से लेके इन्फिनिटी, इन दोनों इंटरवल में इस फंक्शन का दो डिफरेंट बिहेवियर होंगे। मतलब एक इंटरवल में ये इंक्रीजिंग मिलेगा, दूसरे इंटरवल में ये डिक्रीजिंग मिलेगा, यानी कि इसके पास एटमोस्ट मतलब वन एटमोस्ट वन सॉल्यूशन होंगे। और जो बात है कि दूसरा सॉल्यूशन इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आप इसकी प्रॉपर्टीज देख के आप पता लगा सकते हैं। आप यह करके देखना, यहाँ पे इस एक इंटरवल में ये इंक्रीजिंग मिलेगा, दूसरे इंटरवल में डिक्रीजिंग मिलेगा। उससे क्या मिला कि दोनों ही इंटरवल में एटमोस्ट वन सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिर आप इस नंबर को देखना कि ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरे इंटरवल में आप जो भी इंटीजर सॉल्यूशन है वो पुट करके देखना, कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इससे हमारे पास सिर्फ एक ही इंटीजर सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन मिलेगा 27। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।